मास्टर सिटी है। हमारा राष्ट्रपति टॉपिक चल रहा था और राष्ट्रपति में हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ यानी शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ और इमरजेंसी सभी हमने देख लिया है राष्ट्रपति के बारे में। अब हम आज देखते हैं कि आज तक के जो भी राष्ट्रपति हुए, जो कि हम देखते हैं हमारे प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके हमारी वर्तमान राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके कार्य उनकी सभी के कार्यकाल को देखते हैं, क्या क्या उनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए गए और कौन कौन सी इमरजेंसी लगी। तो करते हैं शुरुआत आज हम। तो हम देखते हैं कि सन 1950 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यानी नॉमिनेट किया जाता है इनको, क्योंकि हम देखते हैं 1952 में जाके चुनाव हुए थे तब इनको निर्वाचित किया गया। 1950 में इनको नॉमिनेट किए गए। हमारे प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करते हैं शुरुआत हमारे अब तक के राष्ट्रपतियों की। अब तक के राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो करते हैं शुरुआत। फर्स्ट राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हम देखते हैं सन 1950 से 62 तक रहे थे। सन 1950 से 62 तक यानी ये दो कार्यकाल में रहे थे। सर्वाधिक समय रहने वाले राष्ट्रपति है। तो सन 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को ये नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं और जब 1952 में हमारे प्रथम चुनाव हुए थे तो ये निर्वाचित होते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 तो ये नॉमिनेट किए जाते हैं यानी मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत। और हम देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को जब हमारी संविधान की तीसरी बैठक हो रही थी तो पहले तो वरिष्ठ नागरिक के तहत चिन्नानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और इनको 26 जनवरी 1950 को मनोनीत किया यानी प्रथम राष्ट्रपति हुए देश के प्रथम राष्ट्रपति। और फिर 1952 में जब हमारे पहले आम चुनाव हुए थे तो आम चुनाव में इनको नॉमिनेट किया गया सन 1952 में। सन 1952 में निर्वाचित यानी ये निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है। निर्वाचित प्लस मनोनीत यानी पहले ये मनोनीत होते हैं फिर ये जब 1952 का आम चुनाव हुआ तब ये निर्वाचित हो जाते हैं राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित प्लस मनोनीत यानी इनको नॉमिनेट किया जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया फिर इनको इनकी वरीयता के आधार पर इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। और प्रथम इनके समय जब ये राष्ट्रपति थे तो इनके समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये इनके कार्यकाल में थे। और हम देखते हैं कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है
अनुच्छेद 108 के तहत जो जॉइंट सेटलमेंट करता है, तो वो पहला जब 1961 में दहेज निषेध अधिनियम आया था, तो प्रथम संयुक्त अधिवेशन बुलाने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी हम लिख सकते हैं प्रथम संयुक्त अधिवेशन। हमने देखा था कि संयुक्त अधिवेशन जो कि जॉइंट सेटलमेंट यानी राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है प्रथम संयुक्त बैठक। ये इनके कार्यकाल में बुलाई गई, यानी इनको प्रथम संयुक्त अधिवेशन आउट किया। अधिवेशन आउट यानी बुलाना हुआ है। आउट यानी हम कहते हैं पॉलिटी में आउट शब्द का बुलाना होता है। प्रथम संयुक्त अधिवेशन आउट किए है ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समय इन्होंने प्रथम यानी हम देखे तीन बार संयुक्त बैठक बुला चुके, तो प्रथम बार इन्होंने बुलाया था इस यानी 1961 में आया था। 1961 दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, इसके तहत संयुक्त बैठक बुलाई अधिनियम जो कि 1961 में आया था। तो हम देखते हैं ये 1950 से 1962 तक का इनका कार्यकाल है। तो 1961 में दहेज निषेध अधिनियम आया, तो ये इनके कार्यकाल में आया। और प्रथम संयुक्त अधिवेशन इन्होंने आउट किया था। इसमें राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1961 के। और अब हम देखते हैं ये इसमें राष्ट्रपति थे, तब हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी उपराष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्रपति। तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आगे जाके हमारे सेकेंड यानी कार्यकाल के दौरान देखिए तो थर्ड हो जाता है, क्योंकि 2 बार कार्यकाल इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 कार्यकाल यानी शुरुआती कार्यकाल में रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो 2 कार्यकाल के व्यक्ति के आधार पर देखें तो दूसरे व्यक्ति के आधार पर दूसरे राष्ट्रपति हुए ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वे आगे जाकर सेकेंड हमारे राष्ट्रपति बने थे, जो कि एक शिक्षक थे। और इनके जन्मदिन पर यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये आगे इनके कार्यकाल में लिख देते हैं। तो हमारे सेकेंड राष्ट्रपति है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड राष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे सेकेंड राष्ट्रपति है और इन्होंने कार्यकाल 5 वर्ष किया, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है 5 वर्ष। इन्होंने 5 वर्ष कार्यकाल किया, जो कि 1962 से 67 यानी सन 1962 से 67। तो हम देखते हैं कि 62 का भारत चीन का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में आया। 1965 का भारत चीन का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में आया। यानी जब भारत व चीन के मध्य युद्ध हुआ, उस समय के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1965 का, उसमें भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, यानी हम पूछ सकते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय के हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जब भारत व चीन का युद्ध हुआ सन 1962 में, तब के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका कार्यकाल 1962 से 67। तो हम देखते हैं 62 में भारत चीन का युद्ध हुआ और 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो ये दोनों युद्ध इनके कार्यकाल में आगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल में आगे। और ये फर्स्ट भारत रत्न पाने वाले
फर्स्ट भारत रत्न पाने वाले ये राष्ट्रपति है। वो हालांकि इनको भारत रत्न भी तो राजेंद्र प्रसाद को मिला था, लेकिन इनको सर्वप्रथम मिला था। हम देखते हैं कि 3 जनों को मिला था। प्रथम सीवी रमन और राजगोपालाचारी को मिला था, इनके साथ इनको भी मिला था। सीवी रमन प्लस सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचार्य और प्लस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हम देखते हैं कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। वैसे तो भारत रत्न टर्म वाइज हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 नंबर जो भी राष्ट्रपति आए उन्हें सभी को भारत रत्न मिला हुआ था। पर ये इनको पहले से ही मिल चुका था। ये इनको भारत रत्न पाने वाले हैं और इनका जन्मदिन आता है। यानी ये एक शिक्षक से सर्वोच्च यानी नागरिक यानी सर्वोच्च यानी राष्ट्रपति के पद पर, एक शिक्षक से राष्ट्रपति के पद पर आने वाले ये थे। और इनका जन्मदिन आता है 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर और 5 सितंबर को हम देखते हैं शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस, इनके जन्मदिन भी मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्मदिन भी मनाया जाता है। जो किसी अब हम वर्तमान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत चीन का युद्ध हुआ था सन 1962 में, ये भी लिख देते हैं नोट। सन 1962 का भारत चीन युद्ध। और युद्ध के समय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और 1965 का युद्ध नोट। सन 1965 भारत पाक युद्ध। और इसके समय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब हम देखते हैं कि जब ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, उस समय उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो आगे जाके हम देखते हैं कि फर्स्ट जो उप मुख्यमंत्री था वो सेकंड राष्ट्रपति बने, और सेकंड जो उपराष्ट्रपति थे वो थर्ड राष्ट्रपति बने। तो इसमें जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वो आगे जाके राष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे इनके समय में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और हमारे थर्ड राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ही बनते हैं थर्ड राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर
जाकिर हुसैन। ये प्रथम मुस्लिम थे, मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और हम देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया, यानी पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था, यानी पद पर रहते हुए इनका कार्यकाल है 1967 से इनका कार्यकाल है 69। 1967 से 69 इनका कार्यकाल है, यानी इन्होंने 5 वर्ष कार्यकाल नहीं किया गया। 67, 68, 69 यानी 3 वर्ष रहे थे, तो इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। यानी प्रथम राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए निधन, ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता, यानी आकस्मिक निधि हो जाए तो इस राष्ट्रपति के पद को उपराष्ट्रपति इनका पद लेता है। अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो मुख्य न्यायाधीश उनका पद ले सकता है राष्ट्रपति का। तब हम देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की आकस्मिक निधि के कारण वहाँ यानी 6 महीने के लिए, यानी 6 महीनों के अंदर चुनाव कराया जाता है, लेकिन 6 महीनों तक वहाँ कोई 6 महीनों के अंदर चुनाव किया जाता है, लेकिन 6 महीनों तक राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता। तो जो भी उपराष्ट्रपति हो, पहले उपराष्ट्रपति को ले जाता है, अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो मुख्य न्यायाधीश भी यहाँ ले सकता है। हम देखते हैं मुख्य न्यायाधीश ने स्थान लिया भी था। तो हम देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जब इनका आकस्मिक निधन हो गया था, पद में रहते हैं, तो आगे प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वीवी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बने। और हम देखते हैं कि वीवी गिरी जो उस समय यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे तब वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति इनका यानी प्रथम बार कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला, लेकिन ये आगे का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। तो वहाँ के जिसमें वहाँ के मुख्य न्यायाधीश को मोहम्मद हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया गया। हालांकि 1 महीने के लिए बनाया गया, लेकिन इनको बनाया गया जब ये राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट होने वाले थे। तब हिदायतुल्लाह ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये हमने पीछे वीडियो में देखा भी था कि 1969 के अंदर हिदायतुल्लाह ने मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे और उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। राष्ट्रपति का संभाला हिदायतुल्लाह थे। और 6 माह के भीतर यानी चुनाव करना था। तो चुनाव के लिए वीवी गिरी फिर इसमें चुनाव में यानी आगे चुनाव जीतते भी है। तो आगे हम देखते हैं एक बार देख लेते हैं कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका कार्यकाल 1950 से 62, क्योंकि 1950 में मनोनीत किए जाते हैं। तब 1952 में हमारा प्रथम आम चुनाव होता है। तो आम चुनाव में इनको निर्वाचित किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि जवाहरलाल नेहरू के समय में यानी पीएम उसके समय जवाहरलाल नेहरू थे। और 1952 में निर्वाचित हो जाते हैं। और निर्वाचित प्लस मनोनीत होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो कि
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और प्रथम संयुक्त अधिवेशन हम देखते हैं, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सेटिलमेंट बुलाता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो प्रथम अधिवेशन आहूत यानी बुलाना होता है। पोलिटी में आहूत का शब्द का बुलाना है, पोलिटी में आहूत शब्द आता ही है। तो प्रथम संयुक्त अधिवेशन आहूत यानी प्रथम संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बुलाया। जो कि हम देखते हैं दहेज निषेध कानून था 1961 का, वो उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तब प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हम देखते हैं आगे जाके सेकेंड हमारे राष्ट्रपति बने थे। और एक भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इन्होंने भारत रत्न हम देखते हैं सीवी रमन और राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको तीन को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। 1954 में दिया गया था इनको भारत रत्न, 1954 में दिया गया था इनको भारत रत्न। और प्रथम भारत रत्न पाने वाले ये राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका जन्म 5 सितंबर को आता है, जिन्हें हम शिक्षक रूप में मनाते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, हम देखते हैं कि 1962 से 67 के बीच इनका कार्यकाल यानी 5 वर्ष कार्यकाल किया था। और उनके बीच में हम देखते हैं 1962 का भारत चीन का युद्ध हुआ था, उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत पाक का युद्ध, उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और हमारे थर्ड राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि प्रथम मुस्लिम थे। तो ये मुस्लिम राष्ट्रपति होने वाले प्रथम यही थे जो जिनका कार्यकाल 1967 से भयंकर यानी कि कार्यकाल पूर्ण नहीं किया, यानी पद पर प्रथम राष्ट्रपति ऐसे जो कि जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, जो कि थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और हम देखते हैं कि आक्ष्मण निधि होने पर यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होता, तो उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और वीवी गिरी को यानी राष्ट्रपति बनाया गया। फिर वीवी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यानी अपना पर्चा दाखिल करते हैं। तो फिर एम हिदायतुल्लाह थे हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, तो एम हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, जितना भी स्टार मार्क वो लगा सकते हैं। एम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले भारत के एकमात्र अभी तक एक ही बार हुआ है, जो कि 1969 में हुआ है। ऐसा 1969 में हुआ था जब इंदिरा 1969 में एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बने थे। और हम देखते हैं इंदिरा गांधी के आगे जब वो अब हम चौथे राष्ट्रपति की तरफ देखते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टाइम दे रही हूँ मैं। तो आगे हम देखते हैं, ये 4 नंबर राष्ट्रपति देखते हैं। हम 3 नंबर राष्ट्रपति तक देख चुके हैं। अभी तक व्यक्तिगत रूप से देखें तो जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो 15 नंबर की है। और कार्यवाहक रूप में देखें तो 16 नंबर की है, क्योंकि हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो कार्यकाल किया था इन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो व्यक्तिगत रूप से 15 नंबर पे है और ऐसे कार्यकाल के रूप में देखें तो वो 16 नंबर पे है। अब हम देख लेते हैं चतुर्थ राष्ट्रपति वीवी गिरी, जो कि हम देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी बने थे फोर्थ राष्ट्रपति। 4 नंबर के राष्ट्रपति वीवी गिरी। ये 4 नंबर के राष्ट्रपति थे। और हम देखते हैं कि वीवी गिरी जिस समय राष्ट्रपति नियुक्त और उसी समय यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी वीवी गिरी गैर कांग्रेस में खड़े हुए थे। उस समय गैर कांग्रेस खड़े हुए थे, उस समय थे नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी को यानी कांग्रेस का एक जत्था जो कि इंदिरा गांधी को विरोधी मानते थे, उन्होंने इनके सामने नीलम संजीव रेड्डी को चुनाव यानी एक तरीके से ऐसे सत्ता की यानी वास्तविक सत्ता किसके पास है ये थे। तो वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के दोनों के मध्य चुनाव हुआ। तो हम देखते हैं कि
कुछ ही मंथों से ये वीवी गिरी जीतते हैं और नीलम संजीव रेड्डी हार जाते हैं। तो हम फिर देखते हैं कि वास्तविक सत्ता तो इंदिरा गांधी के पास है। तो हम देखते हैं चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी, जो कि यानी हम देखते हैं राष्ट्रपति में 50+1 की यानी मत की में गणना होती है। यानी वीवी गिरी जिसमें राष्ट्रपति चुने गए थे, यानी पर तुम्हारे सवाल की दूसरी बार मतगणना करनी पड़ी, यानी सेकेंड राउंड में जीते थे ये, सेकेंड चक्कर की मतगणना में जीते थे ये, सेकेंड चक्कर की मतगणना में जीते थे। मतगणना जो कि हम देखते हैं 50+1 ये होने पे चुनाव यानी इनकी अनुपातिक मत प्रणाली की तरह जीते हैं वो वही। और 5 राष्ट्रपति है फखरुद्दीन अली अहमद, चौथे तो वीवी गिरी और 5वें नंबर के हुए है फखरुद्दीन अली अहमद। जो 1974 से सितंबर के बीच लगे, 1974 से सितंबर, इस समय अली फखरुद्दीन अहमद थे, यानी ये सेकंड मुस्लिम थे। पहले में हिदायतुल्लाह थे, अभी ये सेकंड मुस्लिम थे, ये सेकंड जिनका भी कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि इनकी पद पर रहते हुए इनकी भी मृत्यु हो गई थी फखरुद्दीन की। यानी भारत का दूसरा राष्ट्रपति जिसके पद पर रहते हुए मृत्यु, भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए निधन हुआ, पद पर रहते हुए निधन। ये थे अली फखरुद्दीन अहमद थे। और हम देखते हैं कि 1975 में यानी 25 जून को जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब इमरजेंसी लगी थी, वो इमरजेंसी अली फखरुद्दीन अहमद ने लगाई थी। इस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। यानी 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी थी, 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, यानी इस समय पीएम इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी पीएम थी उस समय। और इनके यानी इमरजेंसी लगती है, इस समय राष्ट्रपति यही थे, यानी आपातकाल लगता है इसमें, इमरजेंसी आपातकाल। और आपातकाल में राष्ट्रपति थे, यानी आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। और फिर हम देखते हैं इनका पद पर रहते हैं, इनका निधन हो जाता है 1977 में। ये हमारे 5 नंबर के राष्ट्रपति थे अली फखरुद्दीन अहमद। और इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम के ये राष्ट्रपति अली फखरुद्दीन अहमद। फिर हम देखते हैं इनका निधन हो गया था तो उसके तत्कालीन यानी दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया। तो उस समय थे बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे नोट लगा के लिख सकते हैं। इस समय के तत्कालीन उसमें बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। 2 मुस्लिम हुए और दोनों मुस्लिमों की पद पर रहते हुए निधन हुआ, हिदायतुल्लाह
और अली फखरुद्दीन अली अहमद दोनों का। और फिर हमारे छठे राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। यानी नीलम संजीव रेड्डी एक बार तो इन बीबी गिरी के सामने हार सकते हैं, फिर छठी बार जब नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होते हैं तो उनके सामने यानी कोई भी इनके सामने प्रतिद्वंदी नहीं मिला। यानी ये एक तरीके से हम देखें तो नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध चुने जाते हैं, ये उसमें यानी उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला, यानी निर्विरोध चुने जाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं 25 जुलाई के दिन, यानी 25 जुलाई से राष्ट्रपति को दिलाई जाती है, इसी के दिन से ही छठे राष्ट्रपति है शायद राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम आयु वाले थे, यानी जवान थे। ये इनकी आयु थी 62 वर्ष, यानी सबसे कम उम्र के और इनकी आयु थी 64 वर्ष, सॉरी 64 वर्ष। सर्वाधिक यानी सभी राष्ट्रपति 64 वर्ष से ऊपर के सर्वाधिक छोटे यानी छोटे थे नीलम संजीव रेड्डी ये थे। और संयुक्त यानी दूसरी बार पहली प्रथम बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ये राष्ट्रपति थे उसमें। और दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल में बुलाया जाता है, दूसरा अधिवेशन, जो कि हम देखते हैं मतदान की आयु 21 से घटा के 18 की गई और नीलम संजीव रेड्डी की संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। इनका कार्यकाल है, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल है 77 से 82। नीलम संजीव रेड्डी इनका कार्यकाल है 1977 से 1982 का कार्यकाल है। और सेकेंड संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। और सेकेंड अधिवेशन बुलाया गया जो कि बैंकिंग सेवा के लिए बुलाया गया। ये इस समय हम देखते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था सन 1979 में। तो उसमें की पीएम थी इंदिरा गांधी के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का विलय किया गया था। वो उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। बैंकिंग सेवा अधिवेशन और बैंकिंग सेवा अधिवेशन बुलाया गया। इस समय प्रधानमंत्री थे, इसमें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे, इंदिरा गांधी नहीं थी, मोरारजी देसाई थे। अधिवेशन बुलाया गया था। और सेकेंड हम देखते हैं 7वें नंबर के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जो कि प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। और सिख हम देखते हैं अल्पसंख्यक में आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं सिखों की संख्या भारत में कम है, पंजाब को छोड़ के। वैसे पर्टिकुलर राज्य को नहीं मान सकते, हमने पहले भी देखा है कि पर्टिकुलर स्थान के ना कि पूरे देश के आधार पर होता है। यानी देश पे जो जाति ज़्यादा है उसको अल्पसंख्यक में नहीं रखा गया, देश में जो जाति कम है उसको अल्पसंख्यक में रखा गया। तब हम देखते हैं सिख ओनली फॉर पंजाब में ही सर्वाधिक है। तो पंजाब में ऐसे नहीं है कि पंजाब में वो अल्पसंख्यक नहीं है, पंजाब में अल्पसंख्यक के ही गिने जाते हैं। प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे जो ज्ञानी जेल सिंह हैं, जिन्होंने हम देखते हैं कि उन्होंने पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो यानी अपने
पास ही रखना। वो उन्होंने यानी डाक संशोधन के तहत वो पॉकेट वीटो आया था, वो इन्होंने ही रखा था उनके समय। यानी ज्ञानी जेल से जिस समय राष्ट्रपति थे उसमें मुख्यमंत्री थे हमारे राजीव गांधी। राजीव गांधी की सरकार में यानी राजीव गांधी और ज्ञानी जेल से बीच में खटपट चलती थी, तो ये पॉकेट वीटो इन्होंने अपना शक्ति का प्रदर्शन दिखा के इन्होंने पॉकेट वीटो अपने पास रख लिया था। ये हम देखते हैं। यानी हमारे सातवें राष्ट्रपति हुए ज्ञानी जेल सिंह, 7वें नंबर के राष्ट्रपति। ज्ञानी जेल सिंह तो इनका कार्यकाल 1982 से 87 और ये जब ये राष्ट्रपति बने थे, इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री थे ज्ञानी जेल सिंह। जब राष्ट्रपति बने थे इससे पहले और ये सिख थे। और ये जब राष्ट्रपति बने थे इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री थे। पंजाब के मुख्यमंत्री थे। ज्ञानी जेल सिंह और इनके समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और तब इन्होंने पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो बोलते हैं, हमें जेबी वीटो इनका प्रयोग किया था। यानी भारतीय डाक संशोधन ये वापस नहीं किया था, ये अपने पास रखा था। इस समय के पीएम थे, इसमें पीएम थे राजीव गांधी पीएम थे इसमें। और अब 8वें नंबर के राष्ट्रपति देख लेते हैं। रामास्वामी वेंकटरमन 8वें नंबर के राष्ट्रपति। रामास्वामी वेंकटरमन ये 8 नंबर के राष्ट्रपति थे। और सन 1987 से 92 इनका कार्यकाल है। और ये यानी हम देखते हैं संजीव रेड्डी यानी कम से कम उम्र के थे। रामास्वामी सर्वाधिक उम्र के थे, सर्वाधिक उम्र दराज थे जो कि 77 वर्ष के थे। 77 वर्ष की सर्वाधिक उम्र दराज ये रामास्वामी वेंकटरमन थे। और जब 61वां संविधान संशोधन आया था यानी वोट देने की आयु 21 से 18 की गई, इन्हीं के शासन रामास्वामी वेंकटरमन के शासनकाल में आया था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन आया था जो कि 21 से 18 वर्ष यानी मताधिकार की आयु 21 से घटाकर यानी पहले 21 वर्ष के मतदान लेते थे, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ये इनके शासनकाल में की गई डॉक्टर रामास्वामी के कार्यकाल में। और तो हम देख लेते हैं आगे और देखना पड़ेगा, पहले इसमें देख लेते हैं कि अन्य 3rd राष्ट्रपति तक
पहले में देख लिया। और 4th नंबर के राष्ट्रपति वीवी गिरी, जो कि सेकंड चक्र की मतगणना में विजित हुआ, यानी फर्स्ट मतगणना में, यानी कांग्रेस और वर्ध कांग्रेस थी, इनके बीच मताधिकार हो गया और इनके चलते इनको देखा गया, यानी वीवी गिरी जो कि वीवी गिरी तो ये तो नीलम संजीव रेड्डी तो कांग्रेस की तरफ थे, ये गैर कांग्रेस थे वीवी गिरी। तो ये वीवी गिरी इंदिरा गांधी की तरफ से थे, तो इंदिरा गांधी फिर हम देते फर्स्ट चक्कर में मतगणना होती है तो कोई विजिट नहीं होता, सेकेंड वजन कुछ मत में, यानी हम देखते हैं अनुपातिक मतगणना है जो 51 से 50 से होती है, उस कुछ मतों से ये सेकेंड चक्कर में ये इनको जीत मिलती है वीवी गिरी को, और नीलम संजीव रेड्डी हार जाते हैं इस समय। और 5वें नंबर के हुए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, और हम देखते हैं सेकेंड मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और सेकेंड मुस्लिम राष्ट्रपति थे, सेकेंड ही ऐसे थे राष्ट्रपति जो जिनके पद पर रहते हैं निधुआ, और इनका कार्यकाल था 1974 से 67, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहते हुए मुक्ति प्राप्त हुए, और ये सेकेंड थे ये। और 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगा था, इस समय के राष्ट्रपति यानी उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, और हम देखते हैं आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं था, तो उस समय राष्ट्रपति आपातकाल लगाने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली थे। और जब फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो जाता है तो फिर बेइज्जती को दूसरा कार्यवाहक, यानी प्रथम कार्यवाहक तो पहले थे हमने वीवी गिरी को देखा, और दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने जाते हैं ये बेइज्जती। और फिर 6 नंबर के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जो कि हम देखते हैं पहले वीवी गिरी से चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं, और जब 6ठी बार चुनाव हो रहे थे राष्ट्रपति के तब उनके सामने प्रतिद्वंदी को, यानी उनके सामने प्रतिद्वंदी नहीं मिला, यानी इनकी इतनी पहचान बढ़ गई, इतने बुजुर्ग थे ये, इतने यानी राजनीति में इतने आ चुके थे कि इनके सामने खड़े होना कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं मिला। तो ये नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र में यानी 64 वर्ष की आयु में थे, और इनको यानी ये इनके बिना चुनाव जीतते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 25 जून को यानी 25 जुलाई को यानी ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो 25 जुलाई को हम देखते हैं 25 जुलाई के दिन राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और सेकेंड अधिवेशन जो कि अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, और सेकेंड अधिवेशन की संयुक्त बैठक वही नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल में हुई। उस समय के मोरारजी, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के कार्यकाल में बैंकिंग सेवा का अधिवेशन लाया गया। और साथ में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक यानी अल्पसंख्यक हमने देखा था, अल्पसंख्यक कौन होते हैं जो कम जिस जाति से कम होते हैं, यानी सिखों को अल्पसंख्यक में रखा गया है, क्योंकि सिख हम देखते हैं पंजाब में सर्वाधिक है और राज्यों में नहीं, तो इनको अल्पसंख्यक यानी प्रथम अल्पसंख्यक ये राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, जो 1982-87 इनका कार्यकाल रहा राष्ट्रपति का। और ये सिख थे, ये पहले पंजाब यानी राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री थे, सीएम थे ये। और इन्होंने जेबी विटो का प्रयोग एक ही बार हुआ है, जो कि ज्ञानी जेल सिंह के कार्यकाल में हुआ जेबी विटो का कार्यकाल, और जो कि भारतीय डाक सेवा संस्थान के लिए लाया गया जेबी विटो। और 8वें नंबर के राष्ट्रपति हुए स्वामी रामास्वामी वेंकटरमन, जो कि सर्वाधिक उम्र दराज राष्ट्रपति थे, 1987 से 1992 इनका कार्यकाल है। और इनके शासनकाल में यानी 8वां राष्ट्रपति था हमारे जब रामास्वामी वेंकटरमन, उनके शासनकाल में 61वां संविधान संशोधन आया, जो कि हम देखते हैं कि मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई, ये इनके कार्यकाल में की गई। तो ये हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा, राष्ट्रपति हमारे 8 नंबर तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब 9वें नंबर से और देखते हैं कि 8 नंबर हमारे राष्ट्रपति कंप्लीट, आप पीछे से लिया तो ले सकते हैं। 8 नंबर तक राष्ट्रपति कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। नौ नंबर के राष्ट्रपति देखते हैं शंकर दयाल शर्मा, जो 1952 से 97 थे 9वें नंबर के राष्ट्रपति।
9वें नंबर के राष्ट्रपति, हमारा राष्ट्रपति टॉपिक चल रहा है तो शंकर दयाल शर्मा थे, शंकर दयाल शर्मा, ये हमारे 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इनका कार्यकाल है 1952 से 97, सन 1952 से 1997, ये इनका कार्यकाल है। और ये 3 राज्य के राज्यपाल भी रहे थे, 3 राज्यों के राज्यपाल। तीन राज्यों के राज्यपाल भी रहे थे। तीन राज्यों के राज्यपाल भी रहे थे। और हम देखते हैं 73वां 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय, ये इनके कार्यकाल में आया था। तिहत्तरवां संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन इनके कार्यकाल में आया था। इसमें राष्ट्रपति थे। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए आया था। और इस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। और 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय के लिए है। नगर इसमें राष्ट्रपति थे, ये थे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। और इस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, इसमें प्रधानमंत्री, यानी ये 73वां 74वां संविधान संशोधन नरसिम्हा पीएम थे। इसमें नरसिम्हा राव पीएम थे। इसके शासनकाल में ही ये 73वां 74वां संविधान संशोधन आया। और चार प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा इन्होंने, शंकर दयाल ने 4 प्रधानमंत्री, 4 पीएम का कार्यकाल देखा। पी नरसिम्हा राव प्लस एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी। 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा इन्होंने, शंकर दयाल ने। शंकर दयाल शर्मा ने 4 प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन्होंने कार्यकाल किया। और 10वें प्रधानमंत्री के.आर. नारायण, 10 नंबर के राष्ट्रपति के.आर. नारायण, ये 10 नंबर के राष्ट्रपति थे। और के.आर. नारायण हम देखते हैं 1997
93 से 2002 तक रहे ये, 2002 तक। और तीसरा संयुक्त अधिवेशन ये इन्हीं के कार्यकाल में आया, थर्ड संयुक्त अधिवेशन, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। इनके कार्यकाल में आया, जो कि सन 2000 में आया था, जो सन 2000 में और आतंकवाद निरोध, जिसे कोटा एक्ट बोलते हैं, कोटा एक्ट, ये इनके कार्यकाल में आया था। और 11 नंबर के हम देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जिन्हें हर युवा आज एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, जिन्हें हम हमारा मोटिवेशन मानते हैं। वो 11 नंबर के राष्ट्रपति थे। अब हम इनके बारे में देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति है। इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इन राष्ट्रपति के बारे में। यानी एक युवा के अंदर में जोश भरने वाले एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अनेक हमारे भारत को अंतरिक्ष में जाने का सौभाग्य प्राप्त करनी। एक वैज्ञानिक ऐसे जाने माने पहुंचे हुए वैज्ञानिक थे ये, 11 नंबर थे। इनका नाम आते ही हमारे अंदर जोश आ जाना चाहिए। 11 नंबर के डॉक्टर अब्दुल पाकीर जनाबुल, इनका पूरा नाम है ये जनामुद्दीन अब्दुल पाकीर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं, अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है ये। तो ये 2002 से 2007 तक रहे थे। 2000 इनका कार्यकाल है, सन 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल है। ये हम देखते हैं ये प्रथम बार में असफल हुए थे, असफलता को हार नहीं मानी। इनसे मोटिवेशन हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इनका मोटिवेशन देखें तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में, तमिलनाडु में स्थित है। 15 अक्टूबर जन्म, इनका जन्म भी देखना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति है हमारे, जो हमें मोटिवेशन देते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1921 को हुआ। और जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं अब्दुल कलाम को, क्योंकि इन्होंने हम देखते हैं इन्होंने अनेक मिसाइलों का प्रयोग किया था। जैसे अग्नि इनके नाम पे निकले, अग्नि, त्रिशूल, ये इनकी मिसाइलें हैं। और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1921 को रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ। रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ। रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ। और हम देखते हैं कि ऐसे राष्ट्रपति इनकी मृत्यु, यानी इनका जन्म तो अच्छा हो रही है, इनकी मृत्यु भी कितनी सौभाग्यशाली है। ये भाषण देते हुए अपनी मृत्यु, यानी अंतिम समय में भी ये मोटिवेशन दे रहे थे, जनता को सिखा रहे थे। अंतिम समय में यानी इन मंच पे खड़े होते इनका अकस्मात निधन हो गया, यानी इनको हार्ट अटैक आ गया था। और 11 नंबर के हमारे विश्व युवा दिवस पे इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। और ये हमारी युवा पीढ़ी को मोटिवेशन दे रहा है। इनसे हम सब कुछ सीख सकते हैं। और इनकी बायोग्राफी भी है,
यानी इनकी पुस्तकें भी है, अनेक पुस्तकें भी लिखी है इन्होंने। और अब देखते हैं 12 नंबर के राष्ट्रपति है जो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि हम देखते हैं राजस्थान की प्रथम राज्यपाल थी, वो प्रतिभा देवी पाटिल। बारह नंबर प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा पाटिल। जिनका कार्यकाल 2007 से 12 कार्यकाल 2007 से 2012। और ये यहाँ राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, राजस्थान की। नोट लगाते थे, नोट इस कार्यकाल से, इस कार्य से पहले राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और 13 नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 13 नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 13 नंबर के राष्ट्रपति थे जो कि वित्त मंत्री भी थे। हम देखते हैं पहले वे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और ये 2017 से 2012 से 17 तक थे, 2012 से 2017 तक थे प्रणब मुखर्जी। और 14 नंबर के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, 14 नंबर के। वैसे कार्यकाल के दौरान देखे थे 15 नंबर के, 14 नंबर के रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल है यानी 25 जुलाई को हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो 25 जुलाई 2017 से 22 तक, 2022 तक। और 2022 से वर्तमान में हमारी 15 नंबर की है वर्तमान मुख्यमंत्री 2022 से वर्तमान। इनका नाम है महिला मुख्यमंत्री, महिला राष्ट्रपति। तो 9 नंबर के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल है 1952 से 97। और इनसे पहले 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके थे। और 13 यानी 73वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, वो इन्हीं के शंकर दयाल के कार्यकाल में आया था। और 74वां संविधान संशोधन जो नगर निकाय के संबंधित था, ये शंकर दयाल के कार्यकाल में आया था। और इस समय के प्रधानमंत्री थे PM नरसिम्हा राव। और 4 नंबर यानी 4 प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखने वाले राष्ट्रपति थे। ये 4 प्रधानमंत्री थे PM नरसिम्हा राव, SD देवगौड़ा, इंदु कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी। इनके कार्यकाल में इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल किया। और 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे KR नारायण, जो 1997 से 2002 तक थे। इन्होंने 3rd अधिवेशन बुलाया था। और शंकर दयाल शर्मा जो कि हमारे उसमें राष्ट्रपति थे। और सन 2000 में अब आतंकवाद विरोध यानी कोटा एक्ट आया था। ये कोटा एक्ट ही KR नारायण के कार्यकाल में आया था। और 11 नंबर के राष्ट्रपति हम देखते हैं
APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हीं की पहचान इन्होंने हमको अंतरिक्ष में देश विदेशों को, यानी जो भी देश विदेशों की सर्वाधिक शक्तिशाली देश थे उनको उनके साथ लाके खड़ा किया, इन्होंने किया था। और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी इसमें 2020, जिसमें इन्होंने कहा भी था कि 2020 तक भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और 2015 में इनका निधन भी हो चुका था, डॉक्टर अब्दुल कलाम का। और 12 नंबर के राष्ट्रपति जो कि प्रतिभा देवी पाटिल, जो कि हम देखते हैं राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और 13 नंबर के प्रणब मुखर्जी जो कि हम देखते हैं वित्त मंत्री भी रहे थे 2012 में 2017 इनका सारे कार्यकाल रहा। और 14 नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो रामनाथ 14 नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल है 25 जुलाई 2017 से 2022 तक। और 15 नंबर की वर्तमान राष्ट्रपति है हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये प्रथम आदिवासी महिला है राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ये महिला राष्ट्रपति है। और ये वर्तमान में ही हमारी वर्तमान में अभी जिस समय आज मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति। आज डेट हुई है 18 जून 2024 को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यहाँ वर्तमान तक राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी जी मुर्मू है, यानी अभी महिला का शासनकाल चल रहा है राष्ट्रपति में। तो आज हमने राष्ट्रपति लिए, अब तक के जो भी राष्ट्रपति है जिनके कार्यकाल में क्या क्या प्रावधान हुए वे सभी आपने दे लिए। इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, इनसे सवाल पक्के बनते हैं। आजकल ऐसे ही सवाल आते हैं आजकल हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, RS तक क्यों ना हो, ISI RS जिसमें भी पॉलिटी आती है, इनसे सवाल पक्के बनते हैं, यहीं से सवाल बनते हैं, सवाल यहीं से बनते हैं। तो 9 नंबर के राष्ट्रपति शंकर दयाल, और 10 नंबर के राष्ट्रपति KR नारायण, और 11 नंबर के अब्दुल कलाम, और 12 नंबर के प्रतिभा देवी पाटिल, 13 नंबर प्रणब मुखर्जी, और 14 नंबर रामनाथ कोविंद, 15 नंबर वर्तमान महिला जो कि द्रौपदी मुर्मू जी वो है। और व्यक्तिगत रूप से तो 15 नंबर के द्रौपदी मुर्मू, और वैसे कार्यकाल के तो देखें तो 16 नंबर के हैं, क्योंकि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने दो कार्यकाल किया, यानी सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यह था हमारे अब तक के राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा था, ये कार्यकाल के बारे में। तो आज का वीडियो कैसे लगा दोस्तों, और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर करें, जो भी पढ़ने वाले हैं शेयर करो दोस्तों। आप शेयर नहीं करते और कुछ वीडियो का रिस्पॉन्स नहीं देते, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करो, आप कमेंट करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी मोटिव होके और अच्छे वीडियो बनाए। जय हिंद, थैंक यू।